परदादी ने तुरंत पहचान लिया कि सामने खड़ा युवक उनके परिवार का नहीं बल्कि आया का बेटा था। उसका व्यवहार परिवार की परंपराओं जैसा था, जिसे देखकर पहले तो परदादी ने इसे संयोग माना, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि आया अपने बेटे को गांव वापस भेजने की योजना बना रही थी। बुजुर्ग, जो उसे भरोसेमंद और मेहनती मानता था, चाहता था कि वह यहीं काम करे। आया इसका खंडन न कर सकी। तभी उसे पता चला कि चौथा युवक अभी जागा है। वह शार्क फिन और चिड़िया के घोंसले का व्यंजन तैयार करने लगी। आया को सब ठीक लगा, लेकिन एक लड़की ने कुछ अजीब देख लिया था। वह 1955 से समय यात्रा कर आई थी। वह विज्ञान अकादमी की प्रमुख विद्वान थी, लेकिन राष्ट्रीय जीवन उपलब्धि पुरस्कार लेते समय मचान गिरने से उसकी दुखद मृत्यु हो गई। जब वह जागी तो 70 साल बाद की दुनिया में थी, जहां उसने अपने बेटे और परपोते से मुलाकात की। उसी दिन नए हाई स्कूल सेमेस्टर की शुरुआत थी। बेटा और परपोता उसे खुश करने के लिए उपहार लाए, लेकिन लड़की ने इन्हें महत्वहीन मानकर दोनों को डांटा और उपहार लौटाने को कहा। उसने परपोते के बारे में पूछा, जो उसी स्कूल में पढ़ता था। बेटे ने बताया कि परपोता मेहनत कर रहा है और उसकी मिसाल का अनुसरण कर रहा है, लेकिन परपोता अपने सहपाठियों के साथ सरप्राइज की योजना बना रहा था। यह देखकर लड़की ने उसे कान पकड़कर चेतावनी दी कि बेकार की चीजें न करे। तभी एक लड़की, जो परपोते से गुप्त रूप से प्यार करती थी, ने इसे झगड़ा समझा और केक लेकर हंगामा करने की तैयारी की, लेकिन लड़की ने उसका प्लान समझ लिया और केक उसके चेहरे पर दे मारा। स्कूल से निकलते समय बेटा और परपोता कार में उसका इंतजार कर रहे थे। परपोता चुप था। कार में बैठने से पहले लड़की ने सड़क पर एक आवारा कुत्ता देखा, जो बिल्कुल वैसा था जैसा उसके बेटे का बचपन का साथी था। बेटे ने पुष्टि की कि यह वही कुत्ता है और माँ से उसे गोद लेने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने पर उसने कुत्ते को घर ले जाने की योजना बनाई और उसका ख्याल रखने का वादा किया। लेकिन जब परपोते ने कुत्ते को उठाया, कुछ छात्रों ने फोटो खींच ली। जल्द ही परपोते का जानवरों के प्रति प्यार स्कूल में चर्चा का विषय बन गया। यह सुनकर बुजुर्ग को जलन हुई। उसने कहा कि परपोता ने यह सब ध्यान आकर्षित करने के लिए किया। परपोता नाराज हो गया, लेकिन लड़की ने बीच बचाव कर समझाया कि यह जानबूझकर नहीं हुआ। उसने बेटे को अपरिपक्वता छोड़ने की सलाह दी, वरना उसे अगली बार खेलने नहीं ले जाएगी। घर पहुंचने पर बगीचे में एक युवक ने तेजी से एक सांप पकड़ा, जो एक छोटी लड़की पर हमला करने वाला था। लड़की को वह अपने पति जैसा लगा और उसने मान लिया कि यह चौथा परपोता है, लेकिन बेटे ने बताया कि वह आया का बेटा है। लड़की को शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। बाद में चौथे परपोते ने दावा किया कि उसने विदेश के प्रतिष्ठित स्कूल से पढ़ाई की है, लेकिन लड़की ने उसका डिप्लोमा नकली पाया। यह सुनकर बेटा गुस्से में डंडा उठाकर उसे डांटने लगा। लड़की ने उसे रोका और हिंसा न करने की सलाह दी। उसने बेटे को रोज व्यायाम करने की याद दिलाई। लड़की ने देखा कि आया का अपने बेटे के प्रति रवैया अजीब था। सबके जाने के बाद उसने नौकर से आया और उसके बेटे के रिश्ते के बारे में पूछा। पता चला कि आया उसके प्रति दयालु नहीं थी। लड़की ने चौथे परपोते पर ध्यान देना शुरू किया। अगले दिन कुत्ते के साथ खेलते समय उसने अनजाने में चौथे चाचा को जगा दिया। गुस्से में चौथा चाचा कांच का गिलास फेंकने वाला था, लेकिन नौकर का बेटा उसे बचाने आया और उसका हाथ घायल हो गया। चौथे चाचा ने एस्ट्रे उठाकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसे रोक लिया। उसने सभी को शांत रहने को